Hello students, this is lecture of conservation of plants and animals and today our topic is Red Data book. तो students ये कौन सी book होती है? This book tell us about the record of all endangered animals and plants. जितने भी plants and animals endangered हैं means उनकी जो amount है, उनका जो number है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है एंड वो इन फ्यूचर एक्सटेंट हो सकते हैं का पूरा रिकॉर्ड इस बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। इसे इंटरनेशनली मेंटेन किया जाता है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। तो स्टूडेंट्स इंडिया वाले जो हैं वो कौन सी रेड डेटा बुक को मेंटेन करते हैं? जो हमारे इंडिया के इंडियन प्लांट्स एंड इंडियन एनिमल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं, जो भी इंडेंजर्ड होंगे उनका रिकॉर्ड इंडिया की जो रेड डेटा बुक है उसमें मिल जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर जाना कुछ सिचुएशंस की वजह से, जैसे कि हार्श वेदर कंडीशन एंड इन सर्च ऑफ फूड एक्सेट्रा। सो ये बेसिकली हम बर्ड्स के लिए पढ़ते हैं एंड और भी जानवर जो है, एनिमल्स जो है माइग्रेट करते हैं, पर यहाँ पे बर्ड्स का ज़्यादा बताया है। जो बर्ड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ के चली जाती हैं, इन्हें हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। जैसे जैसे उनके आसपास का क्लाइमेट चेंज होता है और वो वहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पाती, तो वो वहाँ से उड़कर फ्लाई करके काफ़ी दूर दूसरे एरिया में चले जाते हैं जहाँ का क्लाइमेट सूटेबल होता है उनके लिए। फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकेम्स वेरी कोल्ड और इनहॉस्पिटेबल। तो इन्हीं बर्ड्स को जो दूर दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके दूसरी जगह पर जाती हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? माइग्रेटरी बर्ड्स। नाउ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें नेचर को क्या करना है? कंजर्व करना है, बचा के रखना है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा पेड़ काटेंगे उससे जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो हमें खुद से श्योर करना है कि हम पेपर को सेव करें। तो उसके लिए एक ऑप्शन है रिसाइकलिंग, कि हम पुराने ही पेपर को रिसाइकल करके दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। यहाँ पे बताया है एक न्यू पेपर 5 से 7 बार रिसाइकल हो सकता है। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव्स एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे। अगर हर एक स्टूडेंट दिन में 1 शीट पेपर को सेव करता है तो हम बहुत से ट्रीज़ बचा सकते हैं पूरे साल में, एंड बहुत से केमिकल वगैरह का भी यूज़ कम कर सकते हैं जो कि पेपर बनाने में बार बार लगते हैं। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है नेचर के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, योर लास्ट टॉपिक इज़ रीफॉरेस्टेशन। ये भी स्टूडेंट्स इसलिए क्योंकि इतने ज़्यादा पेड़ कट चुके हैं, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। इसको ही कहते हैं रीफॉरेस्टेशन, न्यू ट्रीज़ का प्लांटेशन, न्यू ट्रीज़ लगाना। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिफॉरेस्टेशन हमने किया है पेड़ों को काट के, इसको हम फिर से ठीक कैसे कर सकते हैं? बाय रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन इज़ रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज़। ओके, एंड डिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अगर आपने जहाँ से पेड़ काटे हैं वो बहुत टाइम तक वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो नेचर खुद ब खुद ट्रीज़ को ग्रो कर लेता है। तो इन नेचुरल डिफॉरेस्टेशन जो नेचुरली हो रहा है, अपने आप हो रहा है, उसमें ह्यूमन बींग्स का कोई रोल नहीं है। एंड अगर आप आर्टिफिशियली करना चाह रहे हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। आप खुद से प्लांट लगा सकते हैं, ट्रीज़ लगा सकते हैं। सो टू रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज इज़ ओनली ऑप्शन। अब यही हमारे पास एक ऑप्शन बचा है। सो इन इंडिया वी हैव फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। एक हमारी गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है जिसके थ्रू क्या एम करती है गवर्नमेंट? दिस एक्ट इज़ एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। जो भी हमारे नेचुरल फॉरेस्ट है हमें उसे बचा के रखना है, एंड बस इतना ही यूज़ करना है कि जो उसके आसपास लोग रहते हैं नियर फॉरेस्ट, जो उसकी देखभाल करते हैं, उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। दैट्स इट। हमें अपने यूज़ के लिए, अपनी लस्ट के लिए उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ दिस इज़ completed स्टूडेंट्स। आई होप आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू।